जय श्री राधे। इस बार एकादशी 3 सितंबर दिन बुधवार की है, जो कि सुबह 3:54 से आरंभ होगी और इसकी समाप्ति 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 तक होगी और इसके बाद द्वादशी तिथि आरंभ होगी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी भी कहते हैं और यह महाद्वादशी होती है। इस तरह इस बार एकादशी 3 सितंबर बुधवार की है और अगले दिन भी कुछ देर के लिए अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी है और इसके बाद से द्वादशी तिथि विद्यमान रहेगी। जब ऐसा दुर्लभ संयोग आता है तो प्राय गौड़ीय या इस्कॉन मंदिर वाले अगले दिन ही एकादशी के व्रत के नियम का पालन करते हैं। अगर कोई भक्तजन 3 सितंबर को एकादशी व्रत के नियमों का पालन ना कर पाए तो वह 4 सितंबर को भी एकादशी व्रत के नियमों का पालन कर सकते हैं। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से लेकर 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी और 4 सितंबर 2025 गुरुवार को हरिवासर समय शुरू हो जाएगा, जो कि सुबह 10:30 बजे तक रहेगा। इस बार जो भक्तजन 3 सितंबर गुरुवार को एकादशी व्रत करेंगे, उनका व्रत पारण का समय सुबह 10:32 से शुरू होगा, जो कि सुबह 10:50 तक का है। अगर कोई भक्तजन इस व्रत का पारण नहीं कर पाए तो उन्हें दोपहर को 1:36 से 4:07 बजे के बीच पारण करना पड़ेगा। अब जो वैष्णव 4 सितंबर 2025 दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत पालन करेंगे, उनके लिए पारण का समय अगले दिन 5 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 6 बजे से लेकर 9:30 बजे तक होगा। अब हम एकादशी की कथा को श्रवण करते हैं। कात्यायन ऋषि जी कहते हैं, यदि विधवा स्त्री एकादशी के दिन एकादशी व्रत न करती हुई रोटी अथवा भात भोजन खाती है, उसका सभी पुण्य नष्ट हो जाता है तथा भ्रगण हत्या अर्थात गर्भनिष्ठ प्राणी हत्या के पाप में लिप्त होना पड़ता है। शास्त्रों का विधान है कि 8 वर्ष की उम्र से लेकर 80 वर्ष उम्र तक सभी मनुष्यों को एकादशी व्रत का पालन करना पड़ेगा। इसमें चाहे स्त्री अथवा कोई पुरुष ही क्यों ना हो, चाहे कुंवारी कन्या हो, विवाहिता अथवा विधवा स्त्री, ब्राह्मण हो या फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अथवा अंत्यज मनुष्य मात्र के लिए शास्त्रों का निर्देश है। किंतु यदि 4 वर्ष अथवा 3 वर्ष की उम्र का बच्चा अथवा 90 वर्ष या 100 वर्ष उम्र का वृद्ध व्यक्ति एकादशी व्रत करना चाहे तो क्या व्रत करने पर उसे पाप लगेगा? नहीं, पाप कोई लगेगा, उसे महापुण्य का फल मिलेगा, क्योंकि वह बच्चा अथवा वृद्ध दोनों ही अपने शरीर से कमजोर और लाचार हैं, फिर भी श्रद्धा के कारण उन्हें करते हैं तो उन्हें और भी अधिक पुण्य होगा, क्योंकि अनेक जन्मों के बाद आज उन्हें ज्ञान हुआ कि हमें भगवान की आज्ञा का पालन जरूर करना चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के प्रत्येक कर्म बड़े आदर के साथ करने चाहिए। भगवान के पिता महाराज नंद, महाराज दशरथ, भगवान की प्रियतमा वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी, वैकुंठ अधीश्वरी लक्ष्मी महारानी, भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा जी भी श्री कृष्ण के विरुद्ध आचरण कभी नहीं करते और श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी व्रत का पालन करते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी की महिमा का वर्णन इस प्रकार है कि युधिष्ठिर महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का नाम तथा व्रत का विधान क्या है? इस व्रत का फल क्या है? तब भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, मैं आपको पुण्यदायिनी तथा स्वर्ग एवं मोक्षदायिनी समस्त प्रकार के पापों का नाश करने वाली भाद्रपदी कृष्ण पक्ष या शरद परिवर्तनी एकादशी या वामन एकादशी की कथा कहता हूँ। इसकी महात्म कथा सुनने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से जो पुण्य लाभ होता है
वह वाजपेयी यज्ञ करने पर भी नहीं मिलता। इस एकादशी को जयंती एकादशी भी कहा जाता है। जो इस तिथि में श्रद्धा के साथ भगवान वामन देव की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजनीय बन जाता है। जो कमल नयन भगवान की पूजा कमल के फूलों के द्वारा करता है वह निश्चित ही भगवान के चरणों की प्राप्ति कर लेता है। इस एकादशी में 4 महीने के लिए सोए हुए भगवान श्री हरि पाशर्व परिवर्तन अर्थात करवट बदलते हैं। इसीलिए इस एकादशी का नाम पाशर्व परिवर्तनी एकादशी है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे जनार्दन, आपकी सारी बातें सुनकर भी मेरे हृदय में कुछ शंका रह गई। हे देवेश, आप कैसे शयन करते हैं और चातुर्मास व्रत करने का क्या विधान है? आपने राजा बलि को क्यों बांधा था? हे भगवान, ये सारी बातें कृपा करके विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य मेरा भक्त था। वह नित्य ही मेरी पूजा करता था, अनेक सत्व स्तुति मुझे सुनाया करता था, अनेक विधियों से मेरी पूजा करता था, ब्राह्मणों का आदर व पूजा करता था, बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान भी करता ही रहता था। किंतु इंद्र से द्वेष करके उसने संपूर्ण स्वर्ग को विजय करके अपने अधीन कर लिया था। तब इंद्र ने सभी देवताओं ऋषियों को साथ लेकर मेरे पास आकर प्रार्थना की एवं शरणागत हुए। तब उन लोगों की प्रार्थना पर वामन रूप धारण करके बाल ब्रह्मचारी के वेश में राजा बलि की यज्ञ सभा में पहुंचा और बलि से 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी। बलि ने केवल 3 पग भूमि तथा मेरे छोटे छोटे पैर देखकर मेरे से और अधिक मांगने का अनुग्रह किया, किंतु मैं 3 पैर जमीन पर ही अड़ा रहा। विवश होकर राजा बलि ने अपनी रानी विंध्यावली के साथ 3 पग भूमि का संकल्प लिया। जमीन लेते समय भगवान वामन से विभु बनकर व्यापक हो गए और शरीर को विस्तार देते हुए एक पैर से ही नीचे के 7 लोकों को नाप लिया और दूसरे पैर से ऊपर के 7 लोकों को नाप लिया। तीसरे पैर के लिए भूमि मांगने पर राजा बलि अपना सिर मेरे सम्मुख रखकर समर्पित हो गया। तब उस वामन ने अपना तीसरा पैर निकालकर राजा बलि के सिर पर रखकर उसे अपना दास बना लिया। उसकी विनम्रता पर संतुष्ट होकर दानवेंद्र बलि को मैंने आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे पास सदा सदा के लिए ही रहूंगा। भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन भगवान वामन देव राजा बलि के यहाँ एक स्वरूप से तथा दूसरे स्वरूप से क्षीर सागर में शेष शैया पर लक्ष्मी जी के साथ रहने लगे। शयन एकादशी से उत्थान एकादशी तक 4 महीने भगवान का शयन काल है। इन 4 महीनों में भगवान श्री कृष्ण की उपासना करनी चाहिए। सभी एकादशियों की बड़ी श्रद्धा से विधि विधान पूर्वक पालन करना चाहिए। इस एकादशी में भगवान अपनी करवट बदलते हैं। इस एकादशी के व्रत पालन से सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।